कि अगर सही उत्तर जानना है तो हमें स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग कोच के पास ही जाना पड़ेगा। संस्कृत टीचर के पास जाएंगे और स्विमिंग कैसे करेंगे उसका क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। मैथमेटिक्स टीचर प्रवीण सर कौन सा लेते हैं, फिजिक्स टीचर के पास जाएंगे और इंग्लिश के ग्रामर थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गेट द राइट आंसर, हमें सही ज्ञान चाहिए तो उसके कोच के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास उनका नॉलेज है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सृष्टि का जिसने सर्जन किया है वो भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण ने ये उनकी वाणी है, भगवत गीता दी गई है। तो सही अगर ज्ञान चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा है, शरीर है, फर्क क्या है, तो वो कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से मिलेगा। ये प्रॉब्लम्स है जो लाइफ के हमने बात किया, उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? इससे मिलेगा। कई बार लोग क्या होता है, हम कल ही बात कर रहे थे लेक्चर के बाद कि ऑनलाइन यूट्यूब में ढूंढते हैं, फेसबुक में सब लोग अपना अपना प्रवचन देने को रेडी होते हैं, मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से वो है। मैं वो माता जी को बता रहा था कल, अगर सही ज्ञान चाहिए तो शास्त्र में से लो, कोई और बताता है तो वो उसका ओपिनियन है, मेरे मंतव्य से ऐसा है, मेरे मंतव्य से एक बार शरीर खत्म होता है उसके बाद कुछ नहीं है। लोगों को मंतव्य देने में, ओपिनियन देने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हमको सही ज्ञान चाहिए तो हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? हमें सही चाहिए तो किसी का ओपिनियन चाहिए तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से करेंगे। 30-40 मिनट्स में हम लॉजिकल कि आत्मा क्या है, शरीर का डिफरेंस क्या है, हम सही में कौन है, कॉमन सेंस की दृष्टि से देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन की दृष्टि से देखेंगे, साइंटिफिक देखेंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन को क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म, उसका भी साइंटिफिक स्लाइड्स देखेंगे, स्क्रिप्चर्स हम लास्ट में देखेंगे, शास्त्र, और उन सब से अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि एक्चुअली हु वी आर, हम कौन है। चलो फिर से आते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है ना? टॉपिक मस्त है ना, मजा आएगा ना? अगर हम किसी को पूछते हैं आप कौन हो, वो पहले नाम देता है, ठीक है, या तो फिर प्रोफेशन बताएगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, या तो फिर नेशनलिटी बताएगा, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, अफ्रीकन हूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, कभी कभी जेंडर बताते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, एज बताएंगे, मेरा 25 साल है, 40 साल है, रिलेशनशिप जैसे अभी बोला मैं मदर हूँ, मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं, मैं भाई हूँ, मैं दादा हूँ, कुछ भी होता है, ठीक है। और कास्ट, कभी कभी लोग बताते हैं मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, होता है। और कोई आंसर? मैंने जितना मुझे लगा उतना मैंने टाइप कर दिया। स्टैंडर्ड तो यही होता है जनरली, और कोई आपको लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, अगर ये बगीचा के साइड में एक स्टेडियम, क्या बोलते, शास्त्री स्टेडियम नहीं, शास्त्री स्टेडियम ना, वहाँ पे कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, बोलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, मुझे याद है मैं भी खेलता था वो। अभी वहाँ पे कोई क्रिकेट खेल रहा है, मैं उसको पकड़ूँ, अरे भाई जरा बैटिंग कर रहा है, मैं उसको पूछूँ भाई तुम कौन हो, वो बताएगा मैं विराट कोहली। उसके सामने कोई होगा, मैं उसको बोला भाई तुम कौन हो, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, यहाँ पे खेल रहा है बच्चा, मैं उसको पूछूंगा तुम कौन हो, बोला मैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हूँ। हम क्या बोलेंगे उसको? जो लोग वो खुद नहीं है और किसी का और का नाम इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं है, वो कुछ और बता रहे हैं। अभी हम वेलकम मोक्षा एंड हर फ्रेंड्स, एक बार जोर से स्वागत करिए। आपका स्वागत नहीं किया इसलिए आपको बुरा लगा। अभी देखो, जो लोगों का हम इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लेकिन वो नहीं है। मुझे किसी को कोई पूछे कि भाई आप कौन हो, मैं बोलूंगा मैं जवाहरलाल नेहरू, हंसेंगे ना लोग, क्योंकि वो मजाक है, वो गलत है, वो मूर्खता है अगर मैं कोई बताता हूँ कि जो वो मैं नहीं हूँ। अभी आप देखो, हम किसी का भी इंट्रोडक्शन पूछते हैं, सबसे पहले नाम बताएगा, वो उनका नाम है, लेकिन क्या वो है?
क्योंकि वो नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन वो पर्सन तो वही रहेगा, बंदा तो वही रहेगा, करेक्ट? मतलब कि वो नहीं है लेकिन वो नाम बताता है। अभी आते हैं दूसरा क्या था, प्रोफेशन। प्रोफेशन चेंज करते हैं लोग, खेती से दूसरा कोई प्रोफेशन करते हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है लेकिन कुछ और काम करता है, प्रोफेशन चेंज करते हैं लोग, है ना? अभी हम किसी को बोले कि आप कौन हो, वो बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, तो आपको उतना तो पता होना चाहिए इंजीनियर उसका प्रोफेशन है लेकिन वो इंजीनियर नहीं है। अभी वो ठीक है इंजीनियर का प्रोफेशन कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, प्रोफेशन कैन बी चेंज बट पर्सन रिमेन्स पर्सन, तो वही का वही रहेगा लेकिन प्रोफेशन चेंज हो जाएगा। दूसरा, नेशनैलिटी चेंज हो सकता है। मैं इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट था, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन क्या मैं चेंज हो गया? मैं तो वही का वही रहा, ठीक है? कोई बोलता है मैं हिंदू, लोग धर्म चेंज करते हैं, सुना है? बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार भी चेंज करते हैं, है ना? और जैसे साउथ में तो कन्वर्जन बहुत चल रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम वगैरह पूरा चेंज होने में तो बड़ा एजेंडा चल रहा है चेंजिंग का, धर्म चेंज का, वो क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन, है ना? बहुत होता है लेकिन क्या उससे वो बंदा चेंज होता है? एज तो ऐसे ही हर साल चेंज होती रहती है। आई एम 44 ईयर ओल्ड मेल, आजकल तो लोग जेंडर भी बहुत चेंज करते हैं, पता नहीं इंडिया में कॉमन है कि नहीं, है ना? ऑस्ट्रेलिया बाप रे, पता है जो फॉर्म भरते हैं ना बैंक का या ऐसा, तो मेल फीमेल आता है ना, ऑस्ट्रेलिया में 43 ऑप्शंस है, 43 ऑप्शंस। पता नहीं, मैं तो आगे नहीं जाता दूर से लेकिन इतने सारे ऑप्शन, लोग चेंज करते रहते हैं। और डॉक्टर को पूछना जैमिन प्रभु को अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो, लेकिन लोग चेंज कर रहे हैं। और रिलेशनशिप्स, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है, सास बन जाती है होता है ना, रिलेशन चेंज होता है। डॉटर होती है किसी की घर की, वो डॉटर इन लॉ बन जाती है, चेंज होती है, कास्ट चेंज होता है, जेंडर, नेशनलिटी, प्रोफेशन, सब कुछ चेंज हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम किसी को भी पूछते हैं कि आप कौन हो और इसमें से कोई वो आंसर देगा जो वो नहीं है, तो हमारा विराट कोहली का एग्जाम्पल था, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? मैंने नहीं बोला, है ना? तो अगर ये हम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, जेंडर नहीं है, एज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, कास्ट नहीं है, तो हम है कौन? Who we are? हम है कौन? ठीक है, ये तो हुआ अपना क्या बोला, आत्मा। वेरी गुड, हम आते हैं उधर, we'll come to that point, लेकिन हम साइंटिफिकली स्लाइड से प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंधश्रद्धा है। आज के बाद कभी भी कोई भी आपको प्रश्न करे ना और कभी बोले कि मैं ये नाम वो इंट्रोडक्शन देना, आपको अंदर उसको सामने मत बोलना, लेकिन अंदर ये तो मूर्ख है जो सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, वो मूर्ख है। अभी हम देखेंगे, तो मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, आपसे उससे पता चलेगा ना। हम जो बात करने वाले हैं, हु एम आई, जो स्लाइड्स में दिखाया हु एम आई, हम रियल आइडेंटिटी की बात करेंगे। ऐसा टेम्परेरी नहीं, वो तो चेंज होती रहती है। हम रियल आइडेंटिटी की बात करेंगे आज, एंड वो मैसेज भगवद गीता में कृष्णा देते हैं। सबसे पहले अध्याय में आप सबको पता होगा कि युद्ध का समय था, सामने कौरवास थे, इस साइड पांडवास थे। अर्जुन कृष्णा को बोलते हैं सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, हे कृष्णा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों आर्मीज के बीच में ले जाओ। इधर कौरवास है, इधर पांडवास है, मुझे देखना है। अर्जुन बोलते थे किसके साथ मैं लड़ने वाला हूँ, मेरा रथ बीच में ले जाओ। और बिल्कुल वही सिचुएशन में रथ दोनों आर्मीज के बीच में आ जाता है, सोल्जर्स के बीच में। और फिर उस टाइम पे अर्जुन देखता है कि सामने तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, मेरे गुरु है, मेरे कजिन्स है, मेरे भाई है, मेरे दादा, सब रिलेटिव्स है। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? उनको मार के मुझे जीतने का फायदा भी क्या है? इनको मार के मैं किंग बन के क्या करूंगा? तो उस टाइम पे अर्जुन बोलता है, हे कृष्णा,
वो गोविंदा, उस टाइम पे वो गोविंदा बोलता है कृष्ण को, पहले अच्युता बोलते थे, अलग अलग मधुसूदन अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वो बोलते हैं ओ गोविंदा, आई शैल नॉट फाइट, आई कांट फाइट, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, मेरे आंख में आंसू है, कंपन हो रहा है शरीर में, और वो अपना गांडी व बो एंड एरो नीचे रख लेता है, बोलता है आई शैल नॉट फाइट, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनको मार नहीं सकता, इससे अच्छा तो जंगल में भीख मांग के जी लूंगा। एंड दैट्स वहीं पे फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय भगवत गीता में अर्जुन 4 अलग अलग रीजन देते हैं कृष्णा को। पहला कंपैशन, कंपैशन मतलब दया, मुझे दया आ रही है कि इतने सारे करोड़ों सोल्जर्स को मैं कैसे मारूं। अर्जुन को पता था वो बहुत ही बड़ा योद्धा है, क्षत्रिय है, उसमें पावर है, स्ट्रेंथ है, अगर वो फाइट करेगा तो सब मर जाएंगे, लेकिन वो बोलता है मैं इन सबको क्यों मारूं। दया भाव होता है। वैष्णव जन तो એને કહીએ છે पीड़ पर आए जाते हैं, उनको दूसरों का दुख का अनुभव होता है, इसलिए वो बोल रहा था। तो फर्स्ट रीजन जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। पहला रीजन अर्जुन देता है कंपैशन, दया, दया के लिए मैं इन सबको नहीं मानूंगा। दूसरा रीजन अर्जुन बताता है वो है एंजॉयमेंट, मैं इन सबको मार के खुश कैसे रह सकता हूँ। अगर मैं राजा बन भी गया, मैं जब दुनिया का राजा बन गया, लेकिन इतने सारे लोगों को मार के, अपने लोगों को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने कजिन ब्रदर्स को, इन सबको मार के मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। दूसरा रीजन था एंजॉयमेंट। तीसरा सिंफुल रिएक्शन, अर्जुन बोल रहा था मैं इन सबको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, देयर आर सिंस, मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप के कर्म मिलेंगे, पाप के मुझे फल भुगतने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। और चौथा रीजन जो लास्ट पहले अध्याय के भगवत गीता में अर्जुन बोलता है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनास्टी, कुल धर्म का नाश होगा, क्योंकि जो पूरा कुल चलता आया है, अगर ये सारे योद्धा सोल्जर सब लोग मर जाएंगे तो कुल का जो रीति रिवाज होते हैं, जो रस्में होती है, जो वो सब कंटिन्यू कैसे करेंगे। और माता जी सारी जो उनकी वाइफ है विधवा हो जाएंगे, उनके बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, तो इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे मारना नहीं है। और वहां पे पहला अध्याय भगवत गीता का खत्म होता है। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है, इतने सारे आर्ग्यूमेंट देता है, रीजन देता है, कृष्णा सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं। जब अर्जुन बोलता है कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, तो कृष्णा एक ही वर्ड, ये देख लो, बिहोल्ड ऑल द गुरुज, ये सारे कौरवस है, अब देखो, एक लाइन बोलते हैं कृष्णा बस। और पूरा पहला अध्याय इतने सारे श्लोक कुछ नहीं बोलता कृष्ण। दूसरे अध्याय में कृष्णा बोलना शुरू करता है। कब तब कृष्णा बोलते हैं जब अर्जुन बोलता है शिष्य हम साधि माम स्वाम प्रबंध, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताओ। तब पहले क्या था, कृष्णा और अर्जुन फ्रेंड्स थे, लेकिन वो श्लोक के बाद दूसरे अध्याय के पहले 7 श्लोक